भारत में समाज के छोटे कास्ट के लोग अपने कमर पे झाड़ू तथा गले में मटका बांधते थे ताकि उस झाड़ू से उनके चरण का चिन्ह मिट सके। और मटके को इसलिए बांधते थे ताकि वो बाहर न थूकर मटके में थूक सके, बिकॉज उनके चरणों के चिन्ह और थूक को बड़े कास्ट के लोगों द्वारा गलती से टच कर लेना भी अशुद्ध माना जाता था। छोटे कास्टों के परछाई से बड़े कास्ट के लोग दूर भागते थे, उनके परछाई को अपवित्र माना जाता था। जब किसी छोटे कास्ट के लोग बड़े कास्ट के लोगों को गलती से भी टच कर लेते थे तब पूरे परंपरा और रीति रिवाज के साथ उसका शुद्धिकरण करवाया जाता था ताकि वो अपवित्र से पुनः पवित्र हो सके। सो प्राचीन समय से अनटचेबल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद एंड राजा राम मोहन राय जैसे ऐसे कई महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को समाप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया एंड फाइनली वो सफल भी रहे। लेकिन आज भी इंडिया के कुछ एरियाज में अनटचेबल प्रॉब्लम है। बट आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से, कैसे और कब हुई, क्या अलग अलग कास्ट यहाँ के लोगों ने बनाई या फिर ईश्वर ने। सो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। भारत में जाति की उत्पत्ति द्वापर युग में आर्यों के आगमन से हुई। अराउंड 1500 टू 2000 BC में आर्य भारत आए थे। आने की आज से करीब 3 से 4 हजार साल पहले आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। यह हॉर्स राइडिंग और पशुपालन करने वाला योद्धाओं और चरवाहों की घुमंतु जनजाति थी। उस वक्त भारत सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रूप से बहुत रिच था एंड इसका कारण यहाँ के लोकल लोगों की मेहनत थी। When Arya came to India, then Indian people were very peaceful, honest, self-respecting and clever. But अपनी इन सारी स्पेशलिटी के बावजूद यहाँ के लोग नॉन वायलेंट थे एंड stayed away from fighting and weapons. एंड इसी वीकनेस की वजह से आर्यों ने यहाँ के लोगों के साथ मारकाट की। आर्यों ने यहाँ के लोगों के हाउसेस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड सिटीज पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। मूल निवासियों के प्रोडक्शन के सभी साधनों पर अपना कब्जा जमा लिया। काम तो मूल निवासी करते थे लेकिन जो प्रोडक्शन होता था उस पर अधिकार आर्यों का होता था। बट आखिरकार यहाँ के लोगों ने अत्याचार एक्सेप्ट नहीं किया। बिना हथियार वो जब तक आर्यों से फाइट कर सकते थे तब तक बहादुरी से फाइट किया। बट फाइनली आर्यों के हथियार के सामने यहाँ के मूल निवासियों को उनसे हारना पड़ा। आर्यों ने बल पूर्वक बड़ी क्रूरता से यहाँ के मूल निवासियों का दमन किया। आर्यों के क्रूर दमन से परास्त होने के बाद कुछ मूल निवासी जंगलों में भाग गए। उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को गुफाओं और कंदराओं में बचाए रखा और इन्हीं को आज आदिवासी कहा जाता है। यह गलत रूप से प्रचारित किया जाता है कि आदिवासी स्टार्टिंग से जंगलों में ही रहते थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आदिवासी स्टार्टिंग से जंगलों में नहीं रहते थे बल्कि उन्हें अपने वेल डेवलप कल्चर से बहुत प्यार था जिसे उन्होंने आर्यों से बचाने के लिए जंगलों में शरण ली थी। बाद में आर्यों ने उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए झूठा प्रचार कर दिया कि वो हमेशा से जंगल में ही रहते थे और उनके विलेजेस एंड प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। जो मूल निवासी भाग कर जंगल नहीं गए उनसे घृणित से घृणित और सबसे घटिया से घटिया काम करवाए गए, जैसे कि मरे हुए एनिमल्स को बांधना और उन्हें खींचकर बस्ती से बाहर ले जाना, फिर उनकी खाल निकालना, आर्यों के घरों का मल मूत्र साफ करना एंड उसे हाथ से टोकरी में भरकर बाहर फेंकना एटसेट्रा। मूल निवासी इन घृणित कामों से परेशान हो चुके थे, इसलिए संगठित होकर इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। हालांकि आर्यों के लूटपाट और मार काट से सभी बिखर गए थे, फिर भी टाइम टू टाइम संगठित होकर वे अपनी बहादुरी से आर्यों को चैलेंज देते रहते थे। मूल निवासियों के इस तरह के बार बार संगठित विद्रोह से आर्य अपसेट हो चुके थे। इसके लिए आर्यों ने रणनीति के तहत मनगढ़ंत धर्म, वेद, शास्त्र और पुराणों की रचना की। इन शास्त्रों में आर्यों ने यहाँ के कुछ मूल निवासियों को अछूत, राक्षस, अमंगल और उनके दर्शन तक को अशुभ बता दिए। धर्म शास्त्रों में आर्यों का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है जिसके पुरुष सूत्र में वर्ण व्यवस्था मेंशन है। इसमें समाज व्यवस्था को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। पुरुष सूत्र में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा नाम के एक मिथक के शरीर से हुई है, ऐसा अफवाह फैलाया गया। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, पेट से वैश्यों की एंड पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस व्यवस्था में सबके काम बांटे गए। आर्यों ने स्मार्टनेस तरीके से अपने लिए और यहाँ के थोड़े अमीर लोगों के लिए वो काम डिटरमाइन किया जिनसे आर्य के खिलाफ कोई अमीर लोग विद्रोह न कर सके और इससे आर्य भी संतुष्ट रहे और यहाँ के अमीर लोग भी, जिनसे वो समाज में प्रत्येक स्तर पर सबसे ऊंचाई पर बना रहा। आर्यों ने इस व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, इसलिए ब्राह्मण का काम ज्ञान हासिल करना और उपदेश देना है। उपदेश से उनका मतलब सबको केवल आदेश देने से था। क्षत्रिय का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यवसाय करना तथा शूद्रों का काम इन सबकी सेवा करना था, क्योंकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई थी। इस प्रकार आर्यों ने शूद्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी केवल नौकर बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था बना लिया और अपने आप को सतह पर टॉप पर बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी समाज व्यवस्था का निर्माण कर लिया। वर्ण व्यवस्था को परमानेंट एंड यूनिवर्सल बनाने के लिए आर्यों ने झूठा अफवाह फैला दिया कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है और इस वर्ण व्यवस्था को भी ईश्वर नहीं बनाया है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता है। जो इसे बदलने की कोशिश करेगा भगवान उसको दंड देंगे तथा वो मरने के बाद नर्क में जाएगा। आर्यों ने झूठा अफवाह फैलाया कि जो इस ईश्वर कृत व्यवस्था को मानेगा वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार मूल निवासियों को ईश्वर, स्वर्ग और नर्क का लोभ और भय दिखाकर भेदभाव पूर्ण वर्ण व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य किया गया। जाति व्यवस्था की रचना करके आर्यों ने यहाँ के लोगों के बीच एक दूसरे में कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया। आर्य किसी कास्ट के नहीं थे। यह उन लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई समूह को दर्शाता है जो समय बदलाव के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के रेफरेंस में आर्य भारतीय यूरोपीय थे जो मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। आर्यों ने खैबर दरी से होकर भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री की थी। आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में बसने से पहले उन्होंने वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों की यात्रा की थी। यहाँ यह बताने योग्य है कि पुराने समय में यह क्षेत्र भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा था और यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि आर्य ब्रिटिश की तरह भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, क्योंकि ये आज से करीब 3 से 4 हजार साल पहले की बात है, जब दुनिया के किसी भी देश के लोग अपनी जीविका के लिए आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। तब दुनिया के किसी
विदेश में जाने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। लोगों को जहाँ जैसी सुविधा मिलती थी वहाँ वो अपना समाज या फिर घर बसा लेते थे और यही कारण था कि आर्यों ने भारत में अपना समाज बसा लिया।